नमस्ते। स्रोत सामग्री पर आधारित आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प बोटैनिकल मिस्ट्री को। आज हम चित्रक नाम के एक अनोखे पौधे के वानस्पतिक, आयुर्वेदिक और रासायनिक स्वरूप को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर सदियों से इसे इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी गई है। अब जरा सोचिए, प्राचीन काल के वैद्यों ने एक साधारण सी दिखने वाली जड़ का नाम सीधा आग या अग्नि क्यों रख दिया? अजीब है ना? चलिए एक बहुवर्षायु झाड़ी के इस गहरे रहस्य को सुलझाते हैं, जिसका सीधा कनेक्शन हमारे शरीर के भीतर होने वाले बदलावों और हीट यानी ऊष्मा से है। तो सबसे पहले आइए इस पौधे यानी चित्रक से मिलते हैं। अगर हम सिर्फ इसके अलग अलग नामों पर ही नजर डालें ना, तो कहानी खुद ब खुद साफ होने लगती है। अंग्रेजी में इसे सीलॉन लिडवर्ड कहते हैं और कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में चित्रमूल। लेकिन असली हिंट हमें प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। वहां इसे अग्नि, दहन और अनल कहा गया है। मतलब लिटरली इसका नाम जलाने वाली चीजों पर रखा गया है ना? कमाल की बात। अब अगर थोड़ा साइंटिफिक नजरिए से बात करें तो इस उग्र पौधे को प्लुम्बेगो जिलेनिका कहा जाता है। ये वनस्पति विज्ञान के प्लुम्बेगिनेसी परिवार का एक 12 मासी झाड़ीदार पौधा है। लेकिन इसकी जो असली ताकत है ना, वो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि इसकी जड़ों में छुपी है। आगे बढ़ते हैं इसके वानस्पतिक स्वरूप और इसके प्रकारों की तरफ। अगर इसे जंगल में पहचानना हो तो बहुत आसान है। इसके पत्ते करीब 3 इंच लंबे और चौड़े होते हैं। इस पर बहुत ही सुंदर सफेद फूलों के गुच्छे आते हैं और इसके फल अंडाकार होते हैं, जिनमें एक लंबा सा बीज होता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, जो सबसे पावरफुल हिस्सा जमीन के नीचे है वो हैं इसकी जड़ें, जो बस हमारी उंगली जितनी मोटी होती हैं। ये पौधा मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्राकृतिक जंगलों में पाया जाता है, जहां इसकी 2 खास वैरायटीज देखने को मिलती हैं। एक है सफेद फूलों वाला श्वेत चित्रक, यही प्लम्बेगो जिलेनिका है, और दूसरा है रक्त चित्रक, जिसमें लाल फूल खिलते हैं। इसे प्लम्बेगो रोजिया कहा जाता है। चलिए अब इसके अंदर की अदृश्य ऊर्जा और रसायन विज्ञान यानी इसकी केमिस्ट्री को डीकोड करते हैं। आयुर्वेद में चित्रक के रस पंचक को समझना लिटरली किसी पजल को सॉल्व करने जैसा है। इसका स्वाद बहुत तीखा यानी कटु है। इसके गुण हल्के, रूखे और बहुत ही शार्प या तीक्ष्ण होते हैं। लेकिन जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसका वीर्य या पोटेंसी, जो उष्ण है, एकदम गर्म। और यही वो गर्माहट है जिसकी वजह से इसे अग्नि का टाइटल मिला है। अब मजेदार बात देखिए, जब आधुनिक मॉलिक्यूलर साइंस ने इस अग्नि वाले कंसेप्ट को टेस्ट किया तो उन्हें इसकी जड़ में एक बहुत ही खास केमिकल मिला, प्लम्बैजिन। यही वो मेन कंपाउंड है जो इस पौधे को वो तीखापन और उग्र स्वभाव देता है। एक तरह से मॉडर्न साइंस ने प्राचीन ज्ञान की ही पुष्टि की है। अब देखते हैं कि इसके इन गुणों का आयुर्वेदिक उपयोग कैसे होता है और इसकी सही मात्रा क्या होनी चाहिए। अपने इसी तीखे और गर्म नेचर की वजह से चित्रक एक लाजवाब डाइजेस्टिव एड है। ये शरीर में कफ और वात को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। अगर अग्निमांद्य यानी भूख ना लगने की शिकायत हो, अजीर्ण या अपच हो, तो ये शरीर की ठंडी पड़ चुकी पाचक अग्नि को मानो दोबारा से भड़का देता है। एकदम एक स्पार्क की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ एक कैच है। पारंपरिक औषधियों में इस पूरे पौधे को इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके जितने भी चमत्कारी गुण हैं वो सिर्फ इसकी मूलत्वक यानी जड़ की छाल में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तो पूरा फोकस सिर्फ उसी छाल को एक्सट्रैक्ट करने पर होता है। और क्योंकि ये जड़ी बूटी साक्षात आग की तरह है, इसकी डोज को बेहद सख्ती से सिर्फ 1 से 2 ग्राम तक ही लिमिट किया गया है। सोचिए, बस एक छोटी सी चुटकी, ये इतनी कम मात्रा ही हमें साफ साफ बता देती है कि ये पौधा असल में कितना ज्यादा पावरफुल है। इसी सावधानी और एकदम सटीक नाप तौल के साथ चित्रक को आयुर्वेद के कई बड़े और मशहूर फॉर्मुलेशंस में ब्लेंड किया जाता है। चित्रक हरित की, चित्रकादि गुटिका और चित्रक घृत जैसी पारंपरिक दवाएं पूरी तरह से चित्रक की इसी एक्सपर्टीज पर निर्भर करती हैं। पर इतनी पावर के साथ रिस्क भी आता है। तो बात करते हैं कुछ बेहद जरूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस की। अगर इसकी तय मात्रा से ज्यादा डोज ले ली जाए तो इसका ये अग्नि वाला स्वभाव बुरी तरह बैकफायर कर सकता है। इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स में पित्त का भयंकर तरीके से बढ़ जाना, शरीर में तीव्र दाह यानी जलन महसूस होना और गर्भाशयी संकोच यानी इंटेंस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का ट्रिगर होना शामिल है।
ये सीरियस साइड इफेक्ट्स हमें याद दिलाते हैं कि इसकी शक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।